हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा हिंदी का ही डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। इसका नाम है हिंदी कथा साहित्य और ये हमारे सेमेस्टर थर्ड प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ये हमारे डिसिप्लिन 5 का सब्जेक्ट है एज पर NEP पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये थर्ड सेमेस्टर BA प्रोग्राम का। ओके, तो हिंदी कथा साहित्य, इसमें हिंदी के कुछ पात्रों के बारे में, मतलब उपन्यास के बारे में, कहानियों के बारे में, इन स्टोरीज के बारे में, हिंदी के साहित्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कथा साहित्य। तो इसकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स आ रहे हैं, कहानी स्वरूप और संरचना, और पार्ट 2 उपन्यास स्वरूप और संरचना। तो इन दोनों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम यूनिट वाइज ही करेंगे ताकि आपके दोनों जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे भी। देन हमारी सेकेंड यूनिट है, इसमें थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है। इसमें भी दो चैप्टर है। पुरस्कार एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। एंड चैप्टर नंबर 4 है ऐसी होली खेलो लाल, कहानी है जिसने किसी लिखा है पांडे विचन शर्मा उग्र ने। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3, इसके अंदर भी दो चैप्टर्स बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 है शरण दाता, इसके अज्ञा जी ने लिखा है। चैप्टर नंबर 6 है वापसी कहानी, जिसे उषा प्रिय वंदना जी ने लिखा है। लास्ट यूनिट है फिर हमारी फोर्थ यूनिट, जिसमें गबन जो कहानी एक उपन्यास है जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार मेन टॉपिक्स। फर्स्ट है, उसमें दो चैप्टर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों चैप्टर को हम कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है उसको देख लेते हैं। तो कहानी स्वरूप और संरचना की बात की जा रही है। इसमें बेसिकली हमें कहानी के बारे में पढ़ना है। इसका परिचय देते, कहानी जो है ना वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय एक विधा मानी जाती है। ये जीवन के छोटे छोटे अनुभव हैं, घटनाएं, उनको रोचक रूप से बताते हैं। ठीक है, तो जीवन के छोटे अनुभव, घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके उसमें दिखाता है। आप कोई भी कहानी पढ़ते हो उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो आपको उस कहानी में भी सुनने में इंटरेस्ट आता है कि अलग अलग पात्र हैं, कई घटनाएं आती हैं, कोई नया टॉपिक निकल कर आता है। इससे आपको कहानी सुनने में या कहानी देखने में भी अच्छा लगता है। तो कहानी में नाटकीयता होती है, भावनाएं होती हैं, जीवन के संघर्ष उसमें झलकते रहते हैं। तो ये इससे जो कहानी है उसको भी और भी ज्यादा मनोरंजक बनाती है। पाठक खुद को पात्रों और घटनाओं को जोड़ पाता है, ताकि जो कहानी का नाट्य है और उसकी जो भावना है और जीवन के संघर्ष है, ये सभी आपको देखने को मिले। कहानी की अर्थ परिभाषा, स्वरूप और संरचना की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेता है कि कहानी जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि किसी घटना या अनुभव को सुनाना या लिखित रूप से उसको प्रस्तुत करना। ठीक है, तो बेसिकली एक जो मेन जो रीजन है वही है ये। अब कुछ जो लेखक है उन्होंने कहानी के ऊपर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उसको एक बार देखते हैं। प्रेमचंद जी ने बताया है कि कहानी का कार्य जीवन को निकट लाने का काम होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि कहानी जीवन का एक चित्रण ही होता है। स्वरूप इसका क्या है, संक्षिप्तता होती है, मतलब ये लंबे लंबे विवरण नहीं होते हैं इसके अंदर। केंद्रित कथांक होता है, मतलब एक ही घटना विषय पर ही आधारित होती है। पात्र होते हैं, कम होते हैं लेकिन जीवंत होते हैं। संवाद और वर्ण सरल और प्रभावशाली बनते हैं। परिणति मतलब किसी संदेश या असर के साथ ये कहानी को समाप्त किया। कोई भी कहानी आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो उसमें एक मॉरल, आपको एक शिक्षा जरूर मिलती है। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो आरंभ, तो इसमें जिज्ञासा पैदा होती है। मध्य विकास, पात्रों के माध्यम से घटना को आगे बढ़ाया जाता है। और चरम या मोड़ आता है और संदेश मिलता है, हमें एक मॉरलिटी मिलती है, एक शिक्षा मिलती है इसके अंत, कहानी के खत्म होने तक। हिंदी कहानी का उद्देश्य और विकास कैसे हुआ, तो जो हिंदी कहानी का आरंभ है वो 19वीं सदी की अंत से माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी कहानी का जो आरंभ है वो 19वीं सदी के अंत से माना जाता है। प्रारंभिक जो दौर है ना उसमें कहानियां उपदेशात्मक और मनोरंजक भी थी। तो भारत हिंदू युग की बात करें तो आधुनिक जो गद्य है उसका आरंभ हुआ था इस टाइम में। प्रेमचंद 1880 से 1936 के बीच में
हिंदी कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ा गया था और उनकी जो कहानियां है वो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जो समस्या है उन पर ज्यादा केंद्रित होती थी। तो इसके बाद जो कहानियों की कई धाराओं में बट गई थी उसको देखते हैं। यथार्थवादी कहानी थी, प्रगतिवादी कहानी थी, प्रयोगवादी कहानी और नई कहानी आंदोलन में भी। तो प्रमुख कहानी आंदोलन को देख लेते हैं। प्रमुख हिंदी कहानी आंदोलन, तो प्रेमचंद युग के अंदर 1910 से 1936 का था ये प्रेमचंद युग। तो इसमें यथार्थ और समाज की समस्याओं के बारे में कहानियों के अंदर इसमें बताया जाता था। और प्रगतिवाद जो आंदोलन है उसमें समाज सुधार के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसान और आजादी की लड़ाइयों के बारे में प्रगतिवादी कहानी थी, उस प्रगतिवाद जो आंदोलन है उस टाइम की बातें बताई जाती थी। प्रयोगवादी आंदोलन के साथ 1950 से 1960 का था। इसे मनोवैज्ञानिक गहराई, नए शिल्प की खोज के बारे में बताया जाता था। नई कहानी आंदोलन के उस कहानियों के अंदर व्यक्ति की पीड़ा के बारे में, उनके अकेलेपन के बारे में, उनके अस्तित्व संकट के बारे में बताया जाता है, जो भी इसको बोला गया नई कहानी आंदोलन। और उत्तर नई कहानी के अंदर बताया गया है कि जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है, ऐसे स्त्री विमर्श के बारे में, दलित साहित्यों के बारे में, हास्यों के, समाज की कहानियों के बारे में उत्तर नई कहानियों के अंदर बताया गया। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये इसमें पूछ सकता है कि इन सबका तो हिंदी के जो प्रमुख जो कहानी आंदोलन है उनके बारे में डिफाइन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं को लिख कर देगा, आपका जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो कहानी साहित्य का सबसे सशक्त माध्यम है। ये समाज के बदलाव और मानव मन की जो संवेदनाओं को सामने लाती है। और हिंदी कहानी ने समय समय पर समाज की समस्याओं में और व्यक्ति के जीवन संघर्षों को भी अभिव्यक्त किया है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है जो उसमें बताया है उपन्यास, स्वरूप और संरचना के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि उपन्यास आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख गद्य विधा है जिसमें जीवन की घटनाओं के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में और पात्रों के विस्तरण के मतलब उनके विस्तृत व यथार्थ चित्रण भी इनके अंदर होता है। तो उपन्यास जो है वो कहानी से बड़ा और विस्तृत भी होता है। यह समाज के दर्पण के बारे में आपको दिखाया जाता है। तो उपन्यास का मतलब क्या है? तो उपन्यास जो उप शब्द से निकला है, मतलब उप प्लस निकट, न्यास मतलब स्थापित करना। तो जीवन को मतलब जीवन का जो परिचय है वो उसको निकट से उसको देखना, जैसे लिखा है ना इसमें जीवन का निकट से चित्रण करना। तो प्रारंभ में ये नाटक कहानी से प्रभावित था। आरंभिक उपन्यास उपदेशात्मक और नैतिक थे। तो आगे चलकर ये समाज और व्यक्ति के गहरे अनुभव का चित्रण करने लगे थे। तो उपन्यास संबंधी जो भारतीय जो परिभाषाएं हैं, जैसे भारतीय जो विद्वान है उन्होंने क्या दिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि उपन्यास वह गद्य काव्य होता है जो व्यक्ति और समाज के संघर्ष के चित्रण, उनके दृश्य को दिखाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि उपन्यास समाज का दर्पण ऐसा है जिसमें संस्कृति और जीवन का जो संपूर्ण रूप है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और रामविलास वर्मा जी ने बताया है कि उपन्यास आधुनिक जीवन का एक यथार्थ इतिहास होता है। पश्चात्य विद्वानों की क्या परिभाषा है, तो वॉल्टर स्कॉट जी ने उन्होंने बताया कि उपन्यास जीवन का एक विस्तृत और यथार्थ चित्रण होता है। हेडसन ने बताया है कि उपन्यास मानव जीवन की एक कथा ही होती है। डॉक्टर जॉनसन ने बताया है कि उपन्यास में मनुष्य और समाज दोनों का ही विश्वसनीय वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उपन्यास के ऊपर परिभाषाएं लिखकर आती है तो आप ये दोनों टॉपिक्स हैं इनको लिख के आ सकते हो। विद्वानों की परिभाषाएं लिख के आ सकते हो। तो ये भारतीय विद्वान थे और ये पश्चात्य, वे फॉरेन थे। तो उपन्यास के तत्व क्या है, तो कथांक जो घटनाएं हैं उनकी संगठित एक श्रृंखला होती है। पात्र चित्रण, इसमें नायक होते हैं, खलनायक होते हैं, सहायक पात्र भी होते हैं इसके अंदर। संवाद, पात्रों की परिभाषा और भावनाओं के थ्रू उसको बनाया जाता है। परिवेश में सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी दिखाया जाता है। शैली में लेखक की भाषा और उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाया जाता है। विषय वस्तु, जीवन और समाज का गहन चित्रण भी हमें देखने के लिए मिलता है। उपन्यास समरूप और विधाएं, तो उपन्यास के महाकाव्य में नायक के पराक्रम और आदर्श की जो काव्यात्मक चित्रण है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उपन्यास के अंदर सामान्य व्यक्ति और समाज के जो गद्यात्मक चित्रण है उसके बारे में बताया जाता है। महाकाव्य के अंदर ये आदर्शवादी होते हैं और उपन्यास यथार्थवादी होते हैं। उपन्यास कहानी, तो कहानी जो है वो एक संक्षिप्त, एक ऐसी घटना या किसी पात्र पर केंद्रित होती है, लेकिन जो उपन्यास है वो विस्तृत होता है
ये अनेक घटनाओं और पात्रों के ऊपर चित्रण करता है। कहानी ये त्वरित भाव की होती है और उपन्यास गहराई और विस्तार के बारे में बताता है। उपन्यास के प्रकार। तो सामाजिक उपन्यास में समाज की जो समस्याएं, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में सामाजिक जो समस्याएं उनके बारे में बताया जाए, किसके उपन्यास में? प्रेमचंद के उपन्यास में। ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास पर जो आधारित है, जैसे चंद्रकांता संती, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिशोध, इनके इसमें बताए गए। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मानव मन की गहराइयों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने बताया है इलाचंद्र जोशी में। राजनीतिक उपन्यास में राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया जाता है। आदर्शवादी उपन्यास में नैतिक शिक्षा, आदर्श जीवन के बारे में बताया गया। यथार्थवादी उपन्यास के अंदर आम आदमी और उसके संघर्ष के बारे में बताया है। स्त्री विमर्श दलित उपन्यास में स्त्री और वंचित वर्ग की आवाज के बारे में बताया गया, उनके संघर्ष के बारे में बताया गया, उनके साथ भेदभाव की जो परंपरा चल रही थी, जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उसके बारे में बताया गया है। तो हिंदी उपन्यास उद्भव और उसके विकास के बारे में देखते हैं। तो जो हिंदी उपन्यास है उसका आरंभ 19वीं सदी में हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया आपको। प्रथम जो हिंदी उपन्यास है वो प्रेक्षागुरु मतलब लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था 1882 में। आगे चलकर प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक नई ऊंचाई दी थी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान जैसे जो उपन्यास है इन्होंने लिखे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में उपन्यास समाज और राजनीति से जुड़े हुए थे। आजादी के बाद नई समस्याएं, अस्तित्व संकट, स्त्री और दलित जीवन पर एक उपन्यास लिखा गया था। निष्कर्ष। तो उपन्यास वो जीवन और समाज का एक ऐसा दर्पण है, इसमें व्यक्ति, समाज, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान सबका चित्रण होना संभव है। तो हिंदी उपन्यास ने समय समय पर सामाजिक और जो मानवीय समस्याएं उनको उठाया था, और आज के जो उपन्यास है वो हाशिए के समाज की आवाज भी बन चुका है। तो आप ये देखोगे उपन्यास और कहानियों में कितना अंतर है, दोनों ही अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, वो छोटे से शॉर्ट से एक कथा होती है, लेकिन जो उपन्यास होते हैं विस्तृत होते हैं। ये कितनी सारी चीज़ें, समाज की समस्याओं के बारे में, इमारतों के बारे में, इतिहास के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं उपन्यास के अंदर। तो ये विस्तृत मतलब एक बहुत लॉन्ग चैप्टर्स होता है, छोटा शॉर्ट चैप्टर नहीं होता है, लॉन्ग में होता है, लेकिन ये हमें शिक्षा देता है, ज्ञान, सामाजिक की जो संघर्ष, समाज के संघर्ष है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। मानवीय समस्याओं के बारे में भी हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ये हमारी कवर हो गई। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके।